हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूं बच्चों आपके सामने। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चांदनी के सेकंड पार्ट को। जी हाँ बच्चों, चांदनी है क्लास 7 की बुक एंड एलियन हैंड का 7th लेसन। फर्स्ट पार्ट बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट पार्ट को समझा होगा। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था अबू खान जो कि अल्मोड़ा में रहते हैं, इन्होंने बहुत सारी गोट्स पाल रखी हैं, लेकिन एक एक करके सभी गोट्स इनकी भाग जाती हैं। इसके बाद काफ़ी समय बाद में ये एक गोट फिर से पालते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं प्यार से चांदनी, क्योंकि गोट जो थी बिल्कुल वाइट एज स्नो थी, बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं चांदनी। चांदनी को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, और जो उन्होंने पहले गोट्स पाली थी, कलुआ वगैरह, इन सब की स्टोरी सुनाया करते थे। वो भाग गई थी और वहाँ पर उन्हें एक वॉल्फ ने खा लिया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। शाम को जो ये अबू खान थे, चांदनी को भी एक रस्सी से बांध दिया करते थे, जो कि चांदनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं बात लगती थी। ये पूरे दिन पूरी रात देखती रहती थी हिल्स की तरफ, माउंटेन्स की तरफ, और ये वहीं पर जाना चाहती थी। ये सोचती थी कि काश मैं भी इन माउंटेन्स पर, हिल्स पर जा पाऊँ। लेकिन अबू खान चूँकि स्टोरी सुनाते थे इन्हें कि कलुआ भी एक बार भाग गई थी और वहाँ पर इसे खा लिया था वोल्फ ने। बहुत ही खतरनाक वोल्फ था जो रहता था माउंटेन्स पर, हिल्स पर। तो यही सब बातें सोचती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब अबू खान इस गोट के पास में आते हैं तो चांदनी कहती है मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप मुझे रस्सी से बांध के रखें। बच्चों अबू खान इसके लिए ला रहे होते हैं खाना, तभी वो जिस पॉट में ला रहे होते हैं तो वो पॉट इनके हाथ से छूटकर गिर जाता है और बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। उन्हें अबू खान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अबू खान कहते हैं कि कलुआ ने भी ये गलती करी थी, लेकिन तुम ये गलती मत करना। लेकिन इस गोट की बात समझने कहाँ आने वाली थी, इसे चाहिए थी फ्रीडम। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो माउंटेन की गोट्स होती हैं उन्हें फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल हिल्स में खुला रहना चाहती हैं और खुले रूप से घूमना चाहती हैं। इसके बाद क्या हुआ, अबू खान फिर से गुस्सा हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये भी बाहर फ्रीडम चाहती है, और लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वॉल्फ रहता है। कलुआ जो भाग गई थी वो भी बहुत बड़ी थी, एक बियर की तरह थी, भालू की तरह थी, लेकिन इतनी बड़ी होने के बाद भी उस वॉल्फ से फाइट नहीं कर पाई और वॉल्फ ने इसे मार दिया। इसके बाद ये अबू खान गुस्सा हो जाते हैं और इसे एक छोटी सी हट में बंद कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हट में बंद तो कर देते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी विंडो होती है, इसे ये बंद करना भूल जाते हैं। तो उसी रात चांदनी वहाँ से भाग जाती है। चांदनी वहाँ से भागती है और सीधी पहुँच जाती है हिल्स में। रात का समय था, बहुत अच्छी विंड चल रही थी, हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और लंबी लंबी घास थी, चिड़िया चहचहा रही थी। तो इसे ये लगता है कि सभी लोग जो हवा है और ये घास, लंबी लंबी मुलायम सी घास है, इसका कर रही हैं वेलकम, स्वागत कर रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है। तभी बच्चों इस गोट को, चांदनी को, वहाँ पर एक और गोट्स का झुंड, जंगली जो बकरियां होती हैं ना, जंगली बकरियों का एक झुंड दिखाई पड़ता है। और वो बकरियां कहती हैं कि आइए आप भी मेरे झुंड को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको कहीं पर कोई वॉल्फ से खतरा नहीं होगा, हम लोग संगठित रूप से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कोई भी जंगली जानवर हम लोगों पे हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन चांदनी जो थी वो तो ये फ्रीडम चाहती थी और अपनी प्राइवेसी चाहती थी, इसीलिए उस बकरियों के झुंड से ज्वाइन करने से कर देती है मना। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब आगे क्या होता है ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए सेकंड पार्ट में इसका बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को मैंने शॉर्ट कर दिया था और सेकंड पार्ट में मैं पूरी स्टोरी कवर कर लूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसके बाद क्या हुआ कि तभी झाड़ियों में से किसी की आवाज़ इसे सुनाई पड़ती है। तो वो देखती है कि ऐसा तो नहीं वॉल्फ हो, लेकिन वो अनसुना कर देती, सोचती है कि नहीं वॉल्फ नहीं होगा। तभी थोड़ी देर बाद उन्हीं झाड़ियों में से वही खतरनाक वॉल्फ निकल के चांदनी के सामने आ जाता है। अब चांदनी क्या करती है, चांदनी जो थी वो डर जाती है। अब जो वॉल्फ सामने खड़ा था उसकी आंखें कैसी थी, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे अंधेरे में जलता हुआ कोयला चमकता है ना, उसी तरीके से इसकी आंखें चमकने लगी। उसने सोचा आज तो मैं इसे अपना शिकार बनाऊंगा और खाऊंगा। लेकिन तभी चांदनी सोचती है कि मैं इसे पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ लड़ूंगी, और अपने जो उसके हॉर्न्स होते हैं ना, सींग होते हैं, वो उन्हें आगे कर लेती है लड़ने के लिए, वो भी तैयार हो जाती है। तो वो ये सोचती है हार जीत तो है किस्मत का खेल, मैं पूरी बहादुरी के साथ में
ब्रेवली के साथ में इससे लड़ूंगी और जो होगा सो देखा जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों में भीषण लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई चलती है होल नाइट, पूरी रात। अब क्या हुआ, सूरज निकला, पूरी रात निकल गई, दोनों में लड़ाई होती रही, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। इस गोट ने भी पूरी ताकत के साथ लड़ाई की उस वॉल्व के साथ में। छोटी सी थी लेकिन कहाँ तक लड़ती। अब सूरज की रोशनी हुई, दिन निकला, तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है। पास के जो गांव था वहाँ पर मस्जिद से आवाज़ आ रही थी मॉर्निंग प्रेयर की, लेकिन इसकी हालत हो गई थी बहुत ख़राब, ये बिल्कुल खून से लथपथ हो गई थी। लेकिन लगातार तब भी हौसला नहीं हारा इसने, लेकिन आखिर में हो गई पस्त और वॉल्फ ने इसे मार दिया। तभी वहाँ पर एक ट्री होता है, ट्री पर बैठी होती हैं दो बर्ड्स आपस में बात करती कहती हैं कि इन दोनों की लड़ाई में आखिर विनर कौन है। वॉल्फ भी लड़ा और बकरी भी लड़ी, चांदनी भी लड़ी, लेकिन इनका इस लड़ाई का, इस फाइट का विनर कौन है। तो दूसरी जो बर्ड थी वो कहती ऑफ कोर्स वॉल्फ, क्योंकि वॉल्फ ने ही तो इस गोट को मार दिया, इसलिए वॉल्फ जो है वो विनर है। लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान चिड़िया होती है, वाइस बर्ड होती है, वो कहती नहीं, इस फाइट का असली विनर है चांदनी। इतनी छोटी होने के बाद में इतनी बहादुरी के साथ ये लड़ती है, इसीलिए इस अगर फाइट का कोई विनर है तो विनर होगी इस स्टोरी की हीरोइन जो है वो है चांदनी, वही इस स्टोरी की विनर है, इस फाइट की विनर वही है। तो बच्चों यही सेकंड पार्ट था, यही इस चांदनी स्टोरी में था और इस स्टोरी को राइट किया था जाकिर हुसैन ने। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपने बहुत अच्छे से स्टोरी को समझा होगा, सुना होगा और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं आपसे फिर से वही बात दोहराऊंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट्स करिए, फ़ोन करिए, मैसेज करिए, मैं सभी का रिस्पॉन्स करूँगा। तो इसी के साथ हम ये सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में। एन एलियन हैंड ही इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एन एलियन हैंड का ही नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑफ कोर्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।